नाज़रीन, आज हम एक अजीम शख्सियत से आपको मुतारफ़ कराने जा रहे हैं। उस शख्सियत से मिलने से पहले मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जमीयत उलमा हिंद ने 1919 में जब साला मनाने का फ़ैसला किया तो नाचीज़ के जहन में एक बात आई थी कि जमीयत की यूनिट चूँकि रियासती, ज़िलाई और मकामी सतह तक फैली हुई है तो सदसाला का मज़ा उसी वक्त आएगा जबकि जमीयत उलमा हिंद की तारीख़ मरकज़ से लेकर के रियासत तक और रियासत से लेकर के ज़िली जमीयत तक और ज़िला जमीयत से लेकर के मकामी जमीयत तक मुरतब हो जाए। चुनांचे इसी फ़िक्र ने नाचीज़ को आमादा किया और अपने मादरे वतन संथाल परगना के ताल्लुक़ से एक कोशिश की और तारीख़ जमीयत उलमा संथाल परगना लाने की कोशिश की। उसी के साथ दिली ख्वाहिश ये थी कि रियासती जमीयत उलमा भी अपनी अपनी 100 साला तारीख़ें मुरतब करें। आज मुझे बहुत खुशी हुई जब मुझे ये मालूम हुआ कि हमारे आसाम से ताल्लुक़ रखने वाले मौलाना फजलुल करीम साहब जो एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं जमीयत उलमा आसाम के, उन्होंने ये काम पहले ही से कर रखा है और सिर्फ एक रस्मी काम नहीं है बल्कि रिसर्च और तहक़ीक़ का जो आला मेयार होता है उस बुनियाद पर उन्होंने ये काम किया है। तो उन्होंने क्या काम किया है आइए ख़ुद उन्हीं से हम मालूम करते हैं। तो मौलाना आपका खैर मकदम है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हमारे नाज़रीन के लिए पहले अपना तारुफ़ करा दें। मेरा नाम फजलुल करीम है। मैं जमीयत उलमा आसाम का एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ और मैं लिखता भी हूँ। काफ़ी पहले से जब तलबा था उस वक्त से मैं लिखने में बहुत ये दिलचस्पी रखता था। अल्हम्दुलिल्लाह दारुल के ज़माने से मैं लिखता था। अब तक मेरी 26 किताबें हैं, 26 किताबें हैं। 26 किताबें आपकी आ चुकी हैं। वो मुख्तलिफ मौजू पर, कोई इतिहास के मौजू पर, तारीख़ी मौजू पर, कोई इस्लाम के क़वानीन के मौजू पर, इस तरीक़े की किताबें हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मकबूल भी हैं मेरी किताबें। और एक तो है मक़सूदुल मोमिनीन जो आसाम में सबसे ज़्यादा वो अल्हम्दुलिल्लाह चलती है। अब तक जब ये किताब निकली थी 2014 में, तब से अब तक तकरीबन 3 लाख से ज़ायद किताबें अल्हम्दुलिल्लाह बिक चुकी। मक़सूदुल मोमिनीन की 3 लाख से ज़ायद कापियाँ आपकी बिक चुकी हैं माशाअल्लाह। बहरहाल आपकी बहुत सारी तसनीफ़ें हैं, बहुत काम किया है। अभी जब जिस मौजू पर हम लोग बात करने के लिए बैठे हैं वो है आसाम जमीयत उलमा की तारीख़ जी। तो आपने ये माशाअल्लाह 2 जिल्दों में किताब लिखी है। ये ग़ालिबन जिल्द अव्वल है और ये जिल्द 2 है जी। तो इन जिल्दों में आपने जमीयत उलमा के हवाले से क्या तारीख़ बयान की है, कहाँ से शुरुआत की है, थोड़ा सा उसका। अल्हम्दुलिल्लाह ये किताब 1000 सफ़े की किताब है, तकरीबन 1000 सफ़े की किताब है। एक है नेशनल जमीयत उलमा हिंद के बारे में और एक है आसाम जमीयत के बारे में दूसरी जो जिल्द है। अच्छा, जिल्द अव्वल आपने मरकज़ी जमीयत उलमा के बारे में लिखा है। तो इस जिल्द में क्या लिखा है आपने? इस जिल्द में अभी लोगों से यहीं से दफ्तर से जो दस्तावेज मिले हैं और यहाँ जमीयत उलमा पाकिस्तान, जमीयत उलमा बांग्लादेश, जब उस वक्त मतलब आज़ादी से पहले जब पूरा मुल्क एक था तो उस वक्त जमीयत उलमा हिंद की जो तारीख़ है सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 19 से लेकर तासीस से लेकर आज तक यानी 1919 तक 100 साल। असल में क्या है, आसाम में भी 7 साला मनाने का एक ये हुआ था, फैसला हुआ था और वो होने वाला ही था, लेकिन कोविड की वजह से वो हो नहीं पाया है। उस वक्त मैंने ये जिम्मेदारी ले ली थी। एक मीटिंग में मैंने कहा था मैं कोशिश करूँगा। आज से तकरीबन ये 6-7 साल लगी है ये किताब। 7 साल में किताब, 7 साल में ये किताब मुकम्मल। अच्छा, जिल्द अव्वल में जैसे आपने कहा मरकज़ी जमीयत उलमा हिंद के बारे में, ये चूँकि बंगला ज़बान में पढ़ नहीं सकते जी, तो कम से कम इसके फहरिस्त से ही पढ़ करके कुछ ऐसा बता दें कि इनको उन्वान समझ में। इसमें दारुल की तारीख भी इसमें कुछ मैंने डाल दिया है क्योंकि बात कहाँ से शुरू की आपने? बात अल्हम्दुलिल्लाह शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे सब अकाबरीन के सबसे ये है, दादा पीर भी है, दादा ये भी है, तो उन्हीं से शुरू किया है। मैं इसका आपको ये बता दूं तो जो इसकी फहरिस्त है, फहरिस्त की रोशनी में हर एक बात पर थोड़ा सा खुलासा है। जी जी जी, वो फहरिस्त है दारुल देवबंद की तारीख। तो उसके बाद जो 1957 के जो जंग आज़ादी जो है उससे पहले की भी तारीख यहाँ है।
तो वहाँ के बाद से लेकर 19 तक यानी 2019 तक जो तारीख है, जमीयत उलमा ने जो काम किए हैं और जो जो बड़े हजरात, बुजुर्ग हजरात जमीयत उलमा के से ताल्लुक़ रखने वाले इंतकाल कर चुके हैं, इनकी सवानिह उम्री भी और आज़ादी के लिए जिन मुसलमानों ने तकरीबन 300-350 वो मुसलमानों की सवानिह उम्री भी यहाँ है, इसमें शामिल कर दिया गया मुजाहिदीन आज़ादी रहे। जी जी। और इसमें ये जो रेशमी रुमाल आंदोलन से लेकर सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह जो जमीयत उलमा की तरफ से उलमा किराम हिंदुस्तान के मुसलमानों की जो तारीख है आज़ादी के लिए इनकी जो कोशिश है, ये सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ जिल्द अव्वल में जमा किया। तो उसके बाद जो है आसाम जमीयत के बारे में, आसाम ये है मेरी किताब अल्हम्दुलिल्लाह, इसका ISBN नंबर भी है पीछे, ये ISBN नंबर उसमें भी है अल्हम्दुलिल्लाह ये। तो ये किताब जो है यूनिवर्सिटी में फ़िलहाल ये हिस्ट्री डिपार्टमेंट में पढ़ाई जाती है, यूनिवर्सिटी में दाखिली निसाब है किताब। हाँ, USTM यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मेघालय में इसमें है। और इस किताब को तरतीब देने में तकरीबन 7 साल लगे हैं। बांग्लादेश में काफ़ी बार, मैं 4-5 बार वहाँ जा चुका हूँ, कलकत्ता में गया हूँ, तो आपके यहाँ मुहाफिज खाने में दिल्ली में यहाँ भी आना पड़ा, शिलोंग जाके जो मेघालय में है शिलोंग जाना पड़ा, इम्फाल जाना पड़ा, इसलिए कि आपको मालूम है शायद नॉर्थ ईस्ट में, पूरे नॉर्थ ईस्ट में 4 आर्काइव क्या है वो वार सिमेट्री है, यानी दूसरी जंग अजीम में जो मुसलमान उस इलाके में शहीद हुए थे, इनके कब्रस्तान 4 कब्रस्तान पूरे नॉर्थ ईस्ट में है। एक इम्फाल में है, कोहिमा में है और 2 आसाम में है। तो उन जो है वार सिमेट्री में मैं गया, वहाँ कौन कौन मुसलमान है, कितने मुसलमान, तकरीबन 30-40% मुसलमान सोल्जर्स वहाँ शहीद हुए हैं 46 में। 32%, हाँ 32%, 30-40%, मतलब कहीं 34%, हाँ कहीं 40% भी है मुसलमान शहीद हुए। तो वहाँ मैंने जाके देखा, मुझे अजीब लगा है वो जो वार सिमेट्री है अब भी UK चलाती है, इनके आर्काइव से, ब्रिटिश के आर्काइव से, ब्रिटिश के जो एम्बेसी से वो चलाया जाता है, वो एम्प्लॉइज है और बाकायदा नाम लिख के इनका कवर बनाया गया है। हर कबर में हर एक का नाम लिखा हुआ है, नाम प्लेट भी है और वो तांबा से वो प्लेट बनाया गया है। बहुत दिलचस्प चीज़ है, वो देखना भी चाहिए। मुसलमानों के मुसलमान, लेकिन ये अफसोसनाक बात है जब तक इंडियन गवर्नमेंट की बजाय उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट चलाती है। तो पहले जो किताब लिखी है आपने, इसमें कितने मुजाहिदीन आज़ादी को कवर किया है, ये मालूमात आपने कहाँ से हासिल की? इसमें आपको बताऊं तो नॉर्थ ईस्ट को लेके इस किताब में सब कुछ है। नॉर्थ ईस्ट में हर ज़िले में आपको यहाँ मुहाफिज खाने में भी मिल जाएगा। बाद में ये पता चला, मैं सिलट जब गया है, सिलट आर्काइव्स में मैंने सबसे पहले वो देखा तो एक लिस्ट मुझे मिला है, यानी आसाम के यानी नॉर्थ ईस्ट के हर ज़िले से कितने उलमा किराम जमीयत उलमा के प्लेटफॉर्म से कितने उलमा किराम जेल जा चुके हैं और कितने को मतलब फांसी में चढ़ाई गई है, ये लिस्ट उसमें मुझे मिला है। अच्छा, जो मुसलमान जी। आज़ादी के बाद यहाँ से जो जवाहरलाल नेहरू साहब थे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर, और हमारे वहाँ तो बॉर्डोली साहब थे, तो इन्होंने वहाँ के CM को लिखा था आसाम में उलमा किराम मुसलमानों की जो खिदमत है जंग आज़ादी में, इसको जमा करें। तो एक 3 लोगों की एक कमेटी बना दी गई थी। उस कमेटी ने पूरे 15 दिन या 20 दिन लगा के हर ज़िले से, हर थाने से, हर जेल से सब कुछ इन लोगों ने एक साथ जमा किया करके एक रिपोर्ट बनाया, और इस रिपोर्ट को जो है असेंबली में, आसाम असेंबली में, उस वक्त शिलोंग में राजधानी थी, वहाँ असेंबली में छाप के सब MLAs को दिया भी गया था, और वो यहाँ भी भेजा गया था मुहाफिज खाने में।
तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आर्काइव्स में मिलता है। कहीं भी आर्काइव्स में आप जाएंगे, आसाम में या शिलोंग में या यहाँ तो वो फैक्ट इस किताब में शामिल है। शामिल है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें कितने उलमाए कराम हैं? वहाँ तकरीबन 1200 उलमाए कराम हैं, जो हर जिले में 200, 300, 50, 20 करके हर जिले से जो जेल जाना पड़ा था, वो जंगे आज़ादी। इस किताब में आपने कितने लोगों को कवर किया है? इस किताब में सवानी है उम्री तो वो 1200 उलमाए कराम की तो सवानी है उम्री नहीं है, लेकिन जमीयत उलमा के जो सुदरा और मुज़मा हैं तकरीबन मैंने 250 उलमाए कराम, जो तब से जमीयत उलमा आसाम का सबसे पहला सदर था मौलाना अब्दुल हक साहब मुख्तारपुरी रहमतुल्लाहि अलैह, तो के बारे में डिक्टेटर भी बने थे। जी, डिक्टेटर भी बने थे जब वो क्या कहते हैं गिरफ्तारी चल रही थी 1932 में। जी जी। तो इनसे लेकर आज तक जो लोग इंतकाल कर चुके हैं तकरीबन 250 उलमाए किराम की सवानी है उम्री मैंने यहाँ जमा कर दिया। तो इस पे काफ़ी मेहनत लगी है, जाहिर सी बात है, रिसर्च वर्क है, काफ़ी मेहनत लगी है। सवानी है उम्री आसानी से कहीं नहीं मिलती है। तो मैंने इनके घर जाने की कोशिश की, बांग्लादेश गया था तो इनके घर तक पहुंचा था। इनके घर वालों को भी मालूम नहीं है, वो दादाजी थे, वो तो करते थे वो थोड़ा बहुत। उस वक्त के कुछ किताब वगैरह जो छपा हुआ होता है वो सब मैंने लाया, कॉपी करके लाके उसमें मैंने देखा इनकी खिदमत क्या है, ये सब देख के मैंने जमा किया है। ये सर्च करके यहाँ जमा किया है। ऐसा तो शॉर्ट ही आ सकती है, वरना तो उसके दो कई जिले आ जाएंगे, तो 2 जिलों में आपने उसको 1921 में जमीयत उलमा आसाम और बांग्ला बना था। तो उस वक्त मौलवी बाजार, अब सिलट में है आजकल, तो बांग्लादेश में है, वहाँ जो हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, तो इनके साथ डॉक्टर सरोजिनी नायडू बहुत बड़ी शख्सियत है, लीडर भी थी और वो बहुत लिखते भी थे, मुसन्निफ भी थे। तो वो और चित्तरंजन दास, CR दास, जो आज़ाद हिंदुस्तान के सबसे पहला बंगाल का CM बना था, चित्तरंजन दास, वो भी मतलब जमीयत से जुड़े हुए थे उस वक्त। तो ये तीनों हजरात खिलाफत कॉन्फ्रेंस में गए थे मौलवी बाजार 1921 में। तो 21 में जमीयत उलमा आसाम व बांग्ला बना है। और एक मतलब बहुत तारीखी बातें हैं, उस वक्त उलमाए किराम, अगरचे जमीयत उलमा वहाँ नहीं बनी थी, लेकिन उलमाए किराम ने, वहाँ के उलमाए, आसाम के उलमाए किराम ने मिल के उस वक्त मुसलमान ये स्टूडेंट्स यूनियन उसी वक्त बनाया था 1908 में, 1908 में जिस साल मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी का इंतकाल हुआ था, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, तो उस वक्त वो यहाँ थे। मौलाना अब्दुल हक साहब मुख्तारपुरी, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया करके ये बनाया था। इसकी वजह भी थी, सिलहट में मौलाना अब्दुल हक मुख्तारपुरी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इनके घर पे वो ब्रिटिश पुलिस पहुंची थी इनको गिरफ्तार करने, अब्दुल हक साहब के घर। वो इनके घर पे कलम पाक रखा हुआ था, इसको तोड़ के बिल्कुल फेंक दिया था और जूते से इनको ये किया था। बहुत मतलब बहुत बदमाशी की थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। हाँ, तो उस वक्त ऐसा हुआ था, एक माहौल पैदा हो गया था आज़ादी के लिए। तो बांग्लादेश में भी, आसाम में, वो वाकई बयान कर रहे थे आपके मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह या काबिर वहाँ पर मौलवी बाजार में जमा थे। जी, बात बीच में रह गई। तो आखिर में तो काफ़ी बड़ी जमात निकली और एहतजाज किए हैं। तो उसमें गोली करके 8 लोगों को मार दिया गया था। उनमें से एक तो पुलिस वाला ही था, वो इन्होंने माना, वो भी ब्रिटिश पुलिस के साथ था, इन्होंने मना किया था गोली मत करो, गोली मत करो, लेकिन ब्रिटिश पुलिस ने सबसे पहले इन्हीं को गोली करके मार दिया। तो बहादुर दे इनका नाम है, बहादुर डे इनका नाम है। तो इनको गोली कर दिया। उसके बाद उलमाए किराम पे गोली किया, 7 उलमाए किराम इंतकाल हुए, स्पॉट डेड हुए। तो काफ़ी लोग जो हैं जख्मी हुए हैं। ये 1908 में हुआ है, तो काफ़ी लोग वहाँ जख्मी भी हुए हैं। तो उसके बाद इन लोगों ने मिल के जो है वो सबसे पहले मुस्लिम स्टूडेंट्स यूनियन बनाया।
तो तब से वो सामने नौजवान भी थे, वो सामने आ गए थे। मौलाना अब्दुल हक साहब मुख्तारपुरी रहमतुल्लाह, जब 1921 में जमीयत बनी, हाँ, जमीयत सहारा बनी मिला, तो एक सहारा मिला है। उसी को लेके इन्होंने ये जमीयत बना दिया और वही सेटअप, लगभग वही सेटअप रख के ये जमीयत उलमा का काम इन्होंने शुरू किया था। यानी 1921 में जमीयत उलमा आसाम बना, जिसके पहले सदर तो चौधरी अब्दुल हक साहब हो गए जी। उसके बाद जनरल सेक्रेटरी कौन थे? उस वक्त के जनरल सेक्रेटरी थे, मैंने यहाँ लिख भी दिया है, उस वक्त के जनरल सेक्रेटरी थे हजरत मौलाना ये शेखावतुल अंबिया रहमतुल्लाह अलैह, वो जनरल सेक्रेटरी थे। उनके बाद फिर कौन हुए मौलाना अब्दुल हक साहब के बाद? उनके बाद फिर मौलाना अब्दुल हक साहब के बाद मैं यहाँ आपको गालिबन 1945 में उनके इंतकाल है, उनके बाद ही हुआ होगा। हाँ नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ है, मतलब 37 में 37 में 1937 में, हाँ 37 में ऐसा हुआ था। थोड़ा वो बंगाल जमीयत और आसाम जमीयत को वो अलग से सेपरेट करके बनाया गया था। उस वक्त थोड़ा सा वो प्रेसिडेंट जो है तो अलग अलग बन गए हैं। उस वक्त शायद मौलाना मुज़म्मिल अली साहब जो हैं वो आसाम जमीयत के प्रेसिडेंट बने हैं। उस तरफ एक है वो फूलोगुड़ी, एक जगह है कलकत्ता के फूलोगुड़ी, वो इद्रीस साहब रहमतुल्लाह अलैह, शायद मुझे लगता है नाम में इधर उधर हो सकता है, किताब वो बंगाल में आ गया है। किताब में जो है मैं आपको सबसे पहला यहाँ एक लिस्ट, बहरहाल इस तरीके से बनते रहे। जी जी। तो ये किताब आपने बहुत हकीकी और जमीयत उलमा आसाम की तारीख पर एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। चूँकि ये बंगला ज़बान में है तो एक ही स्टेट वाले फ़ायदा उठा सकते हैं। हाँ, तो आपसे दरख्वास्त करेंगे कि इसको अंग्रेज़ी और उर्दू में भी लाइए जी, ताकि सब लोग इससे इस्तेफादा कर सकें। जी जी। तो इसमें जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब कुछ डाल दिया है। यहाँ मैंने लिखा है पूरी लिस्ट। सबसे पहला जो सदर था हजरत मौलाना अब्दुल हक साहब मुख्तारपुरी रहमतुल्लाह अलैह। इनके बाद हजरत मौलाना बशीर अहमद बाघा रहमतुल्लाह अलैह, मुख्तारपुर के करीब है। मौलाना अब्दुल हक चौधरी साहब जो हैं इनसे थोड़ी सी दूर है, मैं गया भी हूँ, इन दोनों के घर पहुँचा हूँ मैं। मौलाना बशीर अहमद साहब बाघा रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम थे। तो उसके बाद जो है जो प्रेसिडेंट बने हैं, सदर बने हैं, मौलाना इब्राहिम अली चतुली रहमतुल्लाह अलैह, हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा में से भी थे। और वो एक मस्जिद के इमाम थे मौलवी बाजार में। तो उसी मस्जिद में शेखुल इस्लाम हजरत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह वो जाके वहीं रहते थे, वहीं गुजारते थे। तो वहीं शायद एहतिकाफ में थे। तो उसके बाद अब्दुल नूर साहब, हजरत मौलाना अब्दुल नूर साहब, इनको पीर नूर अली साहब से भी जाने जाते हैं। तो इनके बाद जो है मौलाना शेख अहमद अली साहब पशकंदी, इनको तो जानते ही हैं, पशकंदी वाले बहुत बड़े। उसके बाद हजरत मौलाना अब्दुल हक साहब आसिमगंजी, मौलाना अब्दुल हक, ये दो अब्दुल हक है। एक तो अब्दुल हक चौधरी मुख्तारपुरी, वो पहले सदर थे। हाँ, और अब जो सदर है हजरत मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब। बदरुद्दीन अजमल साहब से पहले मौलाना अब्दुल हक साहब आसिमगंजी ये सदर थे। तो अभी जो मौजूदा सदर है बदरुद्दीन अजमल साहब, यकीनन उनके दौरे सदारत में किताब आई है, तो एक बड़ा कारनामा है। तो उनके तरफ से आपको क्या रद्द-ए-अमल मिला? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत, असल में क्या है, हमारे जो बुजुर्गान दीन हैं वो तो खिदमत पे लगे हुए रहते हैं, काफ़ी कामों में वो बिजी भी रहते हैं। ये कंसेप्ट इनके अंदर भी नहीं था। बार बार हमारी मीटिंग में बार बार ये बात आ रही थी उस वक्त, भाई एक किताब तो होनी चाहिए, तारीख तो आनी चाहिए पूरे आसाम जमीयत की। बार बार वो फैसला होता रहा, कोई इसके लिए तैयार हो जाए, किसी को जिम्मेदारी दे दी जाती है, होती नहीं थी। तो मैंने अपनी तरफ से ये जिम्मेदारी ले ली थी तकरीबन आज से 9 साल पहले। तो जिम्मेदारी लेके मैंने काफ़ी जगह गया, काफ़ी खर्चा भी हुआ। तो उसके बाद 7 साल लगा के मैंने इसको जमा किया। जमा करने के बाद मैंने बदरुद्दीन अजमल साहब को मैंने दिखाया, हजरत ये है। तो इनको बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। तो फिर इन्होंने बहुत बड़ा
इजलास बुला के जहाँ इसका इफ्तिताह करवाया, वो खुद बहुत खुश है वो। और इनके पास काफ़ी कापीज भी रखे हुए हैं, जो भी इंटेलेक्चुअल्स लोग आते हैं इनके पास तो इनको दे देते हैं, नॉन मुस्लिम या मुस्लिम। बहरहाल मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि भाई इसको उर्दू में भी अंग्रेज़ी में भी लाइए, और बदरुद्दीन अनवर साहब चूँकि मौजूदा सदर हैं उनसे भी हम दरख्वास्त करेंगे कि अगर उर्दू में आ जाए तो हम जैसे लोग भी इससे इस्तेफादा कर सकें। बिल्कुल, बहुत खुशी हुई आपसे मिल करके। जमीयत उलमा हिंद को 103 साल की उम्र मुकम्मल हो गई है और 28 रियासत में इसकी यूनिटें हैं, ज़िलों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, मकामी जमीयतों की शाखें भी बहुत ज़्यादा, करीब 1700 ब्रांचेज़ हैं इनके। तो जमीयत उलमा हिंद की एक बहुत रिच तारीख़ है, बिल्कुल, आज़ादी के हवाले से भी और आज़ादी के बाद भी। तो अगर दीगर रियासतें वाले भी इसी तरीके से जमीयत उलमा आसाम की तरह अपनी अपनी तारीख़ मुरतब करा दें तो बहुत बड़ा एक तारीख़ी काम हो सकता है। और इसी तरीके से हम लोग एक शिकायत रहती है कि हम लोगों का जो सिलेबस में हमारे मुजाहिदीन आज़ादी का तस्करा नहीं आ पाता है, तो उसकी कहीं ना कहीं ये खामी महसूस हो रही है कि हम लोगों ने कुछ ऐसे फैक्ट जनरल और पब्लिक मकामात में रखे ही नहीं जिसकी वजह से मुअर्रिखीन इन चीज़ों को अपनी तारीख़ का हिस्सा बनाए। अब ये कोशिश हुई है, और यहाँ भी जिस लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं मौलाना महमूद बंदी साहब सदर जमीयत उलमा हिंद दामद बरकातुहू की फ़िक्री काविश का ये अक्स आप देख रहे हैं, जहाँ जमीयत उलमा हिंद की तारीख़ के मुख्तलिफ़ अदवार को आर्टिफैक्ट के ज़रिए से दिखाने की कोशिश की है। और जब इसको अहले रिसर्च और अहले दानिश जब देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं और कहते हैं भाई वक्त की ज़रूरत है। अभी एक आर्काइव में जो काम करते हैं रिसर्च टीम में, जिन्होंने लाल किले वगैरह में भी तारीख़ी चीज़ें लगाई हैं, वो भी आए थे, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बहुत इसकी सराहना की और ये कहा कि यहूदियों ने पूरी दुनिया में अपने आप को मजलूम साबित करने के लिए ही किया। जगह जगह उन्होंने म्यूजियम बनाए, अपनी माजी की तारीख को आर्टिफैक्ट के जरिए से पेश किया, तब जाके दुनिया ने आज तस्लीम किया। तो मुसलमानों को भी ये करने की ज़रूरत है, अपनी तारीखें लाने की ज़रूरत है, जगह जगह इस तरीके से म्यूजियम बना करके आर्टिफैक्ट के जरिए पेश करने की ज़रूरत है। आपके बातों में बीच में ही मैं थोड़ा सा एक बहुत अच्छी बात आपने बोली, ये हमारे जो मदारिस हैं, फिलहाल 3 मदारिस है, मैं समझता हूँ ऐसी तारीखी किताबें जो है, मैंने वही तलबा को देख के सामने रख के ये किताब मुरतब किया है। तो ऐसा ही मैं ये समझता हूँ जमीयत उलमा की जो तारीख है, जमीयत की मीटिंग में भी बार बार ये बात आई है, मैंने काफ़ी बार सुना। तो मैं समझता हूँ हर मदारिस में, कौमी मदारिस में तकरीबन इसको खारिजी मुताला में ही क्यों ना हो, ये देना चाहिए। हमारे अकाबरीन की जो तारीख है, वो जो फिलहाल उलमा किराम जो निकल के आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इस्तेदाद वाले हैं, लेकिन तारीख के बारे में बहुत कम जानते हैं। हाँ, तो चीज़ें ही नहीं है उनके सामने, इसकी वजह से परेशानी है। आपने ये कोशिश की है, मैं आसाम की जुमला मदारिस वालों से दरख्वास्त करूँगा कि भाई एक यूनिवर्सिटी वाले अपने यहाँ तारीख में पढ़ा रहे हैं, तो मदरसे वाले अपनी तारीख क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? इसको तो मदरसे में ज़रूर पढ़ाया जाना चाहिए। इसके लिए रिसर्च जो है कमेटी बनाई है USTM में, यूनिवर्सिटी में, जिसमें मुझे भी एक ये रखा गया, 5 लोगों की कमेटी है, उसमें मुझे भी वहाँ रुकन रखा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी काफ़ी उनको हेल्प कर रहा हूँ। लेकिन ये काम जो मदारिस इस्लामिया से भी होना चाहिए। जैसे दारुल देवबंद की लाइब्रेरी है, मैं गया हूँ वहाँ पर, बार बार गया हूँ, वहाँ 1800 से की चीज़ें हैं, रिसाले मौजूद हैं। तो अगर वो दारुल देवबंद में भी अगर इस तरीके से अपडेटेड म्यूजियम बन जाए, आर्टिफैक्ट पर बन जाए, चीज़ें पेश की जाए, तो बहुत एक तारीखी इनकलाब आ सकता है। सबसे ये तो सिलेबस में यानी वो निसाब में थोड़ा बहुत इसको खारिजी मुताला के लिए ही क्यों ना हो, इसको शामिल कर रखना चाहिए। तो बहरहाल मौलाना बहुत अच्छी बात कही जो हम सब के लिए रहनुमा है। इस एपिसोड में इतना ही, फिर आगे मिलेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।